मैं कह रहा हूं खुल के, अमित शाह जैसे और मोदी जैसे 36 प्रधानमंत्री आए और 36 जाएंगे। और रही बाबा साहब के बच्चों की बात, इन रगों में आज बाबा साहब का खून जिंदा। ये कह रहे हैं ना अम्बेडकर अम्बेडकर, अरे हमारे दिमाग में अम्बेडकर, हमारी रगों में अम्बेडकर, हमारे खून में अम्बेडकर, हमारी संस्कृति में अम्बेडकर, हमारे संविधान में अम्बेडकर, हमारी भाषा में अम्बेडकर, हमारी लड़ाई में अम्बेडकर, हमारे विचार में अम्बेडकर, हमारे सपनों में अम्बेडकर और हमारे बुद्ध राज में अम्बेडकर। तो जब तुम कहते हो ना इतना अम्बेडकर अम्बेडकर चिल्लाते, अम्बेडकर तो जिंदा तुम्हारे सपनों में आते थे, मुर्दा तुम्हारे सपनों में आते हैं। और जितना तुम जिंदे से नहीं डरते थे उतनी तुम स्टैचू से डरते हो। और तुम कहते हो हम बाहर निकल के नहीं आते। सुनो, इतिहास तो क्या भूगोल बदल देंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, इतिहास तो क्या भूगोल बदल देंगे। और रही अमित शाह में, और तुम समर्थन कर रहे हो अमित शाह का, तो मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ और पूरे संघ को चैलेंज कर रहा हूँ, ये स्टेटमेंट पार्लियामेंट से बाहर आके दिखवा दो। दूसरी बात, अगर तुमने हमारा वोट लिया, तुमने हमारा अधिकार लिया, तुम सोचते हो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो राइट टू स्पीच है और राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन है उसे छीन लोगे, तो मैं बता दूं हम बाबा साहब के वो बच्चे हैं जो जवाब, तुम कहते हो कि अमित शाह ने किया, अबे अमित शाह ने जो किया उससे 1000 गुना ज्यादा तुमने किया, तुम्हारे पुरखों ने किया। तुमने कहा कि शेड्यूल्ड कास्ट के दरवाजे तो क्या पार्लियामेंट की खिड़की तक बंद है। तुम लोगों ने कहा कि इस आदमी के हाथ में नीली किताब है। तो मान रहे हैं ना कुछ गलतियां हुई हैं। कुछ गलतियां काहे की हुई है? आप कुछ हुआ है? नहीं, सुनो, आप सांपनाथ और नागनाथ की लड़ाई में हमें यह दिखाना चाहते हो कि हमारी जो रहनुमाई है सिर्फ कांग्रेस ही करेंगे। आप ये दिखाना चाहते हो। मैं अम्बेडकराइट हूं, मुझे किसी कांग्रेस की, मुझे किसी सपा की, मुझे किसी सांपनाथ और नागनाथ की जरूरत नहीं है। आप कहते हो कि सड़कों पे आओ, आप चुप हो। किस बात से चुप? जो तड़ी पार को जो चैलेंज इस बार अम्बेडकराइट लोगों ने किया है ना, आप इतिहास में ढूंढ लेना, इतना बड़ा जो चैलेंज वर्चुअल रूप से, सोशल रूप से और प्रोटेस्टिक रूप से आज तक कभी नहीं हुआ। दूसरी बात, आप कहते हो हम सोए हुए हैं, अरे जो जुबान खुल रही है ना अम्बेडकर की वजह से। दूसरी बात, आप कह रहे हो कि नहीं, इस लड़ाई में आपको एक बात समझनी होगी कि यह लड़ाई जो है अमित शाह वर्सेस शेड्यूल्ड कास्ट की नहीं है। यह लड़ाई जो है अमित शाह वर्सेस हिज स्टेटमेंट ओवर डॉक्टर अम्बेडकर है। अब दूसरी बात, क्या डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों को उन लोगों की रहनुमाई की जरूरत पड़ेगी जिन्होंने सदा बाबा साहब का विरोध किया, जिन्होंने बाबा साहब को पार्लियामेंट में नहीं आने दिया, जिन्होंने बाबा साहब को कभी जीतने नहीं दिया, जिन्होंने लाइन बोल रहे हैं ना? नहीं, क्यों बीजेपी आपकी तो समस्या तो आपकी यही है। आपको ये लगता है कि एक अम्बेडकराइट को अगर रहनुमाई चाहिए या तो बीजेपी की या कांग्रेस की, क्योंकि गुलामी रगों में है। और जो गुलामी है रगों में, अगर मैं निष्पक्ष भाषा बोलूंगा तो मैं बीजेपी की बी टीम, अगर मैं कांग्रेस का विरोध करूंगा तो मैं बीजेपी की बी टीम, मैं कांग्रेस का समर्थन करूंगा तो मैं बीजेपी से डर गया। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अमित शाह की लड़ाई में ये मत सोचिए कि शेड्यूल्ड कास्ट की जो रहनुमाई है वही लोग करेंगे जो लोग आज पार्लियामेंट में बैठे। अगर आप में इतना दम है, सुनो, जो शेड्यूल्ड कास्ट की रहनुमाई करते तो वो तो बोल ही नहीं रहे। अरे मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आप कहो ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बीजेपी की भाषा बोल रहा हूँ ना, तो तुम्हारे जो 131 सांसद जो पार्लियामेंट में बैठे हो उनसे इस्तीफा दिलवा दो ना। नहीं तो कांग्रेस वालों को इतना बुरा लग गया कि वो तख्ती बैनर लेते हैं, नहीं, तो बाकियों को क्यों नहीं लगा? आप अम्बेडकरवादी नहीं, मैं कांग्रेस की बात बता रहा हूँ। कांग्रेस का जो छल है, तख्ती तो ले ली। कांग्रेस कहाँ बैठी थी जब पार्लियामेंट से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू हटा दी गई थी? कांग्रेस कहाँ थी जब विपक्ष के जो नेता है के सुरेश, जो शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी से आते हैं, उसको स्पीकर नहीं बनने दिया? कहाँ बढ़ गई थी कांग्रेस? जिस खड़गे को आज शहीद करने के लिए आगे ला रहे हैं, जिसको पार्लियामेंट के अंदर हरिजन बोला जा रहा है, उस खड़गे को विपक्ष का नेता तक नहीं बनाया। कहां बढ़ गई थी कांग्रेस जब 2024 में 99 सीट लाने के बाद में खड़गे जी को सबसे पीछे खड़ा कर दिया और कांग्रेस पार्टी बाबा साहब का साइड करके उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। और सुनो, बाबा साहब की फोटो से प्यार नहीं है हमें, बाबा साहब के सिद्धांतों से हमें प्यार है। और अगर आप ये कहो कि नहीं कांग्रेस का विरोध मत करना जी, क्योंकि हम तो हरिजन हैं, हम कांग्रेस का विरोध क्यों? मुझे याद है कुमारी शैलजा को हरियाणा में क्या बोला गया। और दूसरी बात, आप कहते हो कि दुनिया भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो अपमान किया वो अमित शाह ने किया ना। उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा साहब के बारे में स्टेटमेंट दिया गया था कि ये नीली किताब जिसके हाथ में ये प्रॉपर्टियों पे कब्जा करता है, ठीक है,
हाँ, वो किस वक्त किस पार्टी के थे वो आपको डेरोगेटरी नहीं था। जब बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री बनने वाले थे, उसके लड़के को डिफेम करके प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया, वो आप भूल जाते। तो इस चीज को मान देना कि पहले हमसे गलतियां हुई हैं। चलो तो आप गलतियां सुधारो। सपा है, नई सपा है, नई कांग्रेस है, बार बार तो कह रहे हैं। अरे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कितने दिन से अम्बेडकरवादी। अरे तो ही नहीं है, मैं मुझे यही समस्या है इस गोदी मीडिया से, मुझे यही समस्या है। जो सवाल है, भारत जोड़ो यात्रा होती है, कौन सी होती है? भारत जोड़ो। एक होती है भारत न्याय यात्रा। इनके जो महामहिम राहुल गांधी जी जो संविधान को बचा रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा तक घूमते हैं, ना तो किसी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की स्टैचू पर माला चढ़ाते हैं और ना ही किसी बुद्ध विहार में जाते हैं। अपना जनेऊ तो दिखा देते हैं राहुल गांधी कि मेरा भी जनेऊ है, लेकिन कभी वो नहीं दिखाते कि मैं निष्पक्ष हूं। दूसरी बात, आप कहते हो कि नहीं नहीं वो बोल तो रहे हैं, लड़ तो रहे हैं। अरे भाई, जब खड़गे साहब को हरिजन बोला है ना, आप तिवारी ने बोला। नहीं, मुझे नहीं पता, मैं किसी को यहाँ पब्लिसाइज नहीं कर रहा हूँ। अगर खड़गे साहब को हरिजन बोल रहा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ SC/ST एक्ट की सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 RSTUV सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 5A के अंदर मैं FIR दर्ज करा लूँ। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी पर, किसी पे भी कराओ। हरिजन जो है, हरिजन दलित दोनों जो है एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है, एंटी लॉ वर्ड है। और SC/ST एक्ट में अगर आपके पास जजमेंट नहीं है तो मैं आपको दे दूंगा, आप अपने चैनल पे चला लेना। दूसरी बात, अब आ जाओ कि दोबारा नहीं नहीं, कम से कम आज कुछ तो कर रहे हैं। हाँ, बहुत कुछ कर रहे हैं जी, बहुत कुछ कर रहे हैं। राहुल बाबा, जब महाराष्ट्र में अभी 2 दिन पहले शेड्यूल कास्ट को गोलियों से भून दिया गया बाबा साहब की पिक्चर को डिफेम करने के लिए, तब उन्होंने बहुत बोला। जब कुमारी शैलजा के बारे में बहुत बोला, बथानी टोला, फूलपुर बातें, झज्जर, दुलीना और हाथरस, इन कांड के बारे में अब आप गूगल करिएगा कि ये क्या बोल दिया। दूसरी बात, मैं बता दूं, मैं भारत का मुसलमान नहीं हूं जो संबल से, उत्तराखंड से गोली खा के चुप बैठ जाऊंगा। जो ये जबान है ना, ये भी अम्बेडकर की है। अरे आपकी तो बारात नहीं चढ़ने दे रहे, घोड़ चढ़ी। अरे तो बारात सुनो, नहीं देखो, ये बात आपके मैं सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। जो हरिजन मंदिर जाए, उसके आगे हंडिया और पीछे झाड़ू लगाई जाए। मंदिर नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए भाई। शास्त्रों ने तो ये कहा है ना कि ब्राह्मणस्य मुख मसीद बाहु राजन्य, कि भाई जो है ब्राह्मण है वो मुंह से पैदा हुआ। जो शास्त्रों में लिखा हुआ, आपका जो कर्म है वो तो हंडिया और झाड़ू का है। तो मंदिर में आप जब उसमें मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि शूद्रों की महिलाओं के साथ कुछ भी करें, और जो महिलाएं हैं वो ये। अब आ जाओ उस पर घोड़ी पे चढ़ने के बाद, एक तरफ ये दोगलापन नहीं चलेगा। एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दूसरी तरफ घोड़ी जो है ब्राह्मणवादी व्यवस्था का प्रतीक है। अरे घोड़ी तो ऐसे चढ़ रहे हैं जैसे पता नहीं कितने रियासत के राजा हो। जिस दिन ये शेड्यूल कास्ट कोर्ट मैरिज करने लग जाएगा ना घोड़ी होगी, ना बग्गी होगी, ना कोड होगा, ना मेकअप होगा, ना गदी होगी, ना कुछ होगा। खुशी में घोड़ी काहे की खुशी का, मुझे तो यहाँ भी अपना धंधा ढूंढ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ढूंढ रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब ने तुम्हारी घोड़ी की लड़ाई नहीं लड़ी, बाबा साहब ने तुम्हारी मंदिर की लड़ाई नहीं लड़ी, बाबा साहब ने कानून का रास्ता दिया। मुझे एक बात बताओ ना, कितने शेड्यूल कास्ट जो हेलीकॉप्टर में बैठ के गए उन पर पथराव हुआ है आज तक? पथराव कहां से हो जाएगा? हाँ, वही तो कि अपना कद इतना ऊंचा करो ना। ये किसमें खुशियां ढूंढते हैं? घोड़ी। अरे घोड़ी की लड़ाई, एक बात बताओ, क्यों क्या शेड्यूल कास्ट बुद्धिज्म से जो बाबा साहब को मानते हैं, अम्बेडकरिज्म इज कंप्लीट without the Buddhism, but Ambedkarism is incomplete without the Buddhism, but Buddhism is complete without the Ambedkarism. अब कहते हो घोड़ी से उतार दिया। अरे भाई, एक बात बताओ, ये घोड़ी वाले भी सुन लो कि भाई घोड़ी पे जाने से इज्जत बढ़ेगी। अबे इतने काबिल बनाओ कि मर्सिडीज में जाओ, इतने काबिल बनाओ कि हेलीकॉप्टर में आओ। क्या सारी इज्जत भैया, जैसे उनकी ऐसा लगता है घोड़ी उनकी रिश्तेदार है कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट चढ़ गया तो जलन हो जाती है, ऐसा लगता है। परंतु शेड्यूल कास्ट भी ऐसे कि पूरे 20 साल कमाएंगे और उस घोड़ी के चक्कर में अपना करवा लेंगे। अरे भाई, एक बात आप ये बताइए, आपने कांग्रेस को भी बहुत कुछ कह दिया, आप बाबा साहब के अनुयायी इस बयान को लेकर क्या कर रहे हैं? नहीं, क्या करेंगे वो, ये बताइए। देखिए, मेरी आप इधर उधर घुमा रहे हैं कांग्रेस पे, इस पे, उस पे, आप क्या कर रहे हैं बताइए? आप तो अनुयायी हैं, बाबा साहब का खून रगों में दौड़ रहा है, बताइए। नीला खून, नीली विचारधारा, नीली क्रांति और अम्बेडकराइज हर जगह। और आप मुझसे कह रहे हो ना क्या कर रहे हैं? तो जो अमित शाह ने जिस दिन से बयान दिया है और जिस दिन से कांग्रेसी IT सेल ने उसको पूरे भारत में वायरल किया है,
उस दिन से अमित शाह अपनी जो अभी स्क्रिप्ट राइटिंग ढूंढ रहा है कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। एक स्टेटमेंट उसने दे दिया, और अगर आपको ये लगता है कि मैं अमित शाह के पास जाके उसे मारूं तो नहीं जी। देखिए क्या करेंगे ये बताइए। नहीं, बिल्कुल करेंगे। जो संवैधानिक रूप से वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। और हमारी जो लड़ाई है अमित शाह या उसके स्टेटमेंट की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है कि अगर आज अमित शाह ने ये बोला तो तुझे भी देखेंगे, अगर ये राहुल गांधी ने बोला तो तुझे भी देखेंगे, और मोदी ने बोला तो तुझे भी देखेंगे। क्योंकि हमारी जो चद्दर है, अगर उसका एक कोना गंदा हुआ है तो हम कोना नहीं धोएंगे, हम पूरी चद्दर धोएंगे। हमारी जो लड़ाई है वो पूरी व्यवस्था से है। अब एक बात बताओ ना, भारत के मुस्लिमों ने कभी, अब आप कहो कि भाई मुस्लिमों से क्यों कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि आज भारत का मुस्लिम इतना डरा हुआ है, इतना सहमा हुआ है कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर जाके वो बाइट भी कर ले तो उसे जेल में डाल देंगे। संभल के अंदर जो हुआ वो बिल्कुल दंगा नाच है। आज चाहे एनकाउंटर पॉलिसी हो, चाहे बुलडोजर पॉलिसी हो, एक बात बताओ मुझे, आप कहते हो ना हम क्या करेंगे, अरे हम कर लेंगे। अमित शाह को अगर आज नींद नहीं आ रही ना, यकीन मानिए जितने बच्चे कुछ बाल है वो सारे उड़ाएंगे। सोए पड़े हैं गहरी नींद में। ये आपकी गलतफहमी है। जो आपको लगता है ना कि अब सब उड़ा देंगे, सब उड़ा, हमने नींद उड़ा दी, हम उनके बाल भी उड़ा देंगे। लेकिन इस लड़ाई को अम्बेडकर राइट, अगर आप सोचते हैं कि कांग्रेस के झंडे तले लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के झंडे तले लड़ेंगे, तो वो नहीं होगा। तो संविधान के तले लड़ो ना, क्या जरूरत है? नहीं, देखिए संविधान के तले कहाँ लड़ने देते हो आप लोग। 26 नवंबर को वकीलों को भी कोई रोक नहीं, 26 नहीं, मैं वकीलों को नहीं रोक सकता। वो है ना, जुल्म और अन्याय के खिलाफ आवाज खोलेगा कौन, और अगर वकील भी चुप हो गया तो बोलेगा कौन। ये पार्लियामेंट नहीं है जहां कांग्रेस 26 नवंबर को नोटंकी करके पार्लियामेंट नहीं चलने देती। जब लॉ डे था, ये पार्लियामेंट नहीं है कि जिस वक्त स्पीच दी थी। अपमान का आरोप अमित शाह पे घेर आप कांग्रेस नहीं, मैं क्योंकि आप लोग ये चाहते हैं, आप लोग ये चाह रहे हैं कि जो अमित शाह के खिलाफ जो आंदोलन तैयार होगा वो कांग्रेस के नेतृत्व में होगा। नहीं होगा। किसने कहा कांग्रेस? नहीं है, नहीं होगा। बाबा साहब की बात नहीं, नहीं होगा। बाबा साहब की बात है तो जो बाबा साहब है, बाबा साहब की विचारधारा भी दो है। एक जो कांग्रेस जो बाबा साहब की विचारधारा पे करती है, और एक जो रियल अम्बेडकराइट मानते हैं। अब ये मानिए कि जो अमित शाह की बात है, देखिए मुझे इस्तीफा नहीं चाहिए अमित शाह का।